रेडी फॉर डिक्टेशन? स्टार्ट। मोरबी का स्थानीय निकाय प्रशासन अंततः पुल टूटने की जिम्मेदारी स्वीकारने के लिए मजबूर हो गया। कायदे से उसे पहले ही जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए था। हालांकि जैसा कि अपने देश में आम प्रवृत्ति है, किसी भी गलती या कमी पर जवाबदेही से बचने के लिए जिम्मेदार अधिकारी व निकाय हर मुमकिन कोशिश करते हैं। मोरबी पुल के मामले में भी स्थानीय निकाय तभी गलती मानने को तैयार हुआ जब गुजरात उच्च न्यायालय ने मजबूर कर दिया। बहुत सारी दुर्घटनाएं या हादसे इस देश में होते हैं जिनकी जवाबदेही वर्षों तक तय नहीं हो पाती है, क्योंकि ज़्यादातर मामलों में गठित आयोगों या जांच के पीछे अदालतों का दबाव नहीं होता है। मगर गुजरात उच्च न्यायालय ने मोरबी के स्थानीय निकाय से दो टूक पूछ लिया था कि क्या एक निजी कंपनी को ब्रिटिश युग के पुल को बनाए रखने और संचालित करने की अनुमति देने के अनुबंध को प्राधिकरण ने मंजूर किया था। क्या निकाय ने उस कंपनी को सार्वजनिक उपयोग के लिए पुल खोलने की अनुमति दी थी? अब निकाय ने हलफनामा दायर करके माना है कि अनुमति नहीं देनी चाहिए थी। बेशक निकाय का यह फैसला शर्मनाक है, जिसके चलते मच्छू नदी पर बना झूला पुल 30 अक्टूबर को टूट गया, जिससे 135 लोग काल के गाल में समा गए। वैसे शुरुआती सुनवाई में ही साफ हो गया था कि मोरबी का स्थानीय निकाय जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। गुजरात के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने पुल खोलने की अनुमति देने के लिए मोरबी नगरपालिका की खिंचाई की थी। पुल को जनता के लिए खोलने की अनुमति भला कैसे दी गई, जबकि यह पता था इसकी स्थिति जर्जर है? यह वास्तव में एक आपराधिक लापरवाही है, जिसके चलते इतने लोगों की जान चली गई। निर्माता या रखरखाव करने वाली कंपनी व निकाय के प्रति विश्वास की जो हानि हुई है, उसकी भरपाई अब आसान नहीं है। हम आगे पूरी ईमानदारी से पुल की मरम्मत कर देंगे, लेकिन पुराने सम्मान को लौटा लाना फिलहाल नामुमकिन है। मोरबी पुल की मरम्मत में पूरी तरह से गैर पेशेवराना तरीका अख्तियार किया गया। जहां भी लोगों की जिंदगी पर जोखिम की आशंका हो, वहां कुशल कंपनियों को ही काम या सेवा का मौका देना चाहिए। लेकिन यह सवाल तो अब हमेशा ही पूछा जाएगा कि आखिर घड़ी बनाने वाली एक कंपनी को पुल मरम्मत का ठेका कैसे दिया गया था। मोरबी पुल हादसे से जुड़ी जो सच्चाइयां अब तक सामने आई हैं, उनसे लचर व्यवस्था के प्रति गहरा असंतोष उपजता है। अव्वल तो धरोहर या पुराने निर्माण के प्रति अधिकारियों का रवैया बहुत चलताऊ होता है। मोरबी पुल के मामले में ही घड़ी निर्माता कंपनी से साल 2008 में रखरखाव संचालन का अनुबंध किया गया था।
तत्कालीन कलेक्टर ने निविदा का सहारा लिए बिना अपनी पसंद के व्यक्ति को ठेका दे दिया। कंपनी ने पुल का संचालन तो किया है, लेकिन 14 वर्ष से चल रही रखरखाव की पोल ऐसे खुली है कि दर्जनों अधिकारी मुंह छिपाए घूम रहे हैं। कंपनी अच्छी तरह जानती थी कि पुल की स्थिति जर्जर है, लेकिन वह कमाई में जुटी रही और अधिकारी आंख कान बंद किए कोताही की परंपरा का निर्वाह करते रहे। लेकिन अब समय कार्रवाई का है। अदालत को ऐसी व्यापक लापरवाही पर करारा प्रहार करना चाहिए ताकि सजा सबके लिए सबक बन जाए।